हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बोट की सेटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको VPS सर्वर बाय करना होता है और सर्वर को कैसे लॉगिन करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो सर्वर लॉगिन करने के बाद बोट की सेटिंग किस तरीके से होगी हम इसकी बात करते हैं। जब हम सर्वर अपना लॉगिन करते हैं तो आपका सर्वर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यह एक वर्चुअल कंप्यूटर की तरह काम करता है और ये बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो सबसे पहला काम आपको करना होता है, इस सर्वर में लॉगिन करने के बाद आपको क्रोम का सेटअप रन कराना होता है। इस सर्वर में आपको क्रोम की सेटअप फाइल दी हुई है, तो आपको इसको रन कराना होता है। आप अपने स्क्रीन पे उंगलियों को घुमाते हुए इस पॉइंटर को क्रोम सेटअप पे ले जाते हैं और वहाँ पे डबल क्लिक करके उस क्रोम सेटअप को रन कराते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। देखिए हमारा क्रोम का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। तो हमें गेट स्टार्टेड करना है और हम ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको स्किप कर देना है, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्किप करने के बाद हमें जीमेल पे जाना है। हमें अपने जिस मेल आईडी पे आपने क्रोमा का बोट मंगाया है उस मेल आईडी को यहाँ लॉगिन करना होता है और उस बोट को इस सर्वर पे डाउनलोड करना होता है। तो हम जीमेल पे क्लिक करते हैं और जीमेल पे क्लिक करने के बाद हम मेल आईडी पे साइन इन कर लेते हैं। तो अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के हमें यहाँ पे साइन इन करना है। तो मैं मेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन कर लेता हूँ। इस तरह से हमारा मेल लॉगिन हो गया। अब मेल में सबसे पहले आपको करना होता है XNS का सेटअप रन करना होता है। XNS का सेटअप आप अपने अपलाइन के माध्यम से आपको मेल पे ले सकते हैं। तो उस XNS का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो बोट लॉगिन होगा। तो इस XNS सेटअप को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए साइड में आपको डाउनलोड होता हुआ दिखेगा। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वापस आपको जो क्रोमा से आपको जो बोट आया हुआ है उस बोट के मेल को ओपन करना है और उस मेल को ओपन करके आपको जो बोट का मेल आया हुआ उसको डाउनलोड करना है। तो इसको आप लैंडस्केप मोड में करके और इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा और एरो से आप इस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर कर देना है और यहाँ पे आपको बोट की फ़ाइल इसमें आपके मेल आईडी में दिखेगी। आपको दो बोट फाइल्स दिख रही हैं, ये देखिए MS ट्रेंड बोट और क्रोमा EMA बोट। तो हमें EMA बोट की ज़रूरत है। EMA बोट को ये एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करके और उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा EMA बोट डाउनलोड हो जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे EMA बोट हमारा डाउनलोड हो गया। इसके बाद आप अपनी मेल को लॉग आउट कर देंगे और फिर हम आगे का सेटअप कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारा मेल से हमारा बोट और XNS का सेटअप लॉगिन हो चुका है। तो हमें सबसे पहले डाउनलोड फ़ोल्डर ओपन करना है। इसके लिए आप यहाँ देखेंगे येलो कलर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, आपको उस पर डबल क्लिक करना है, वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। फ़ोल्डर ओपन होने के बाद आपको डाउनलोड फ़ोल्डर में जाना है। जो भी फाइल आपने डाउनलोड की हुई है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो डाउनलोड फ़ोल्डर पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दो फाइल, एक बोट की फ़ाइल है और एक XNS सेटअप आपने डाउनलोड कर रखा है। ये दोनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो सबसे पहले आप बोट की फ़ाइल को माउस ले जाइए, एक बार क्लिक करिए और प्रेस करके होल्ड करिए तो ऑप्शन खुलेगा। उस ऑप्शन में आपको कॉपी करना है। बोट की फ़ाइल हमने कॉपी कर ली, ये हो गया। इसके बाद हमें जो XNS सेटअप की फ़ाइल जो है उस पर ले जाके कर्सर को और डबल क्लिक करना है ताकि सेटअप रन हो। ये सेटअप का विंडो खुला और हमें इसके बाद इस पर रन पे क्लिक करना है। तो ये सेटअप रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इस तरह से सेटअप रन होना शुरू हो गया और बैक साइड में ये जो विंडो खुली हुई है यहाँ पे क्रॉस पे जाके आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो हमने बोट की फ़ाइल कॉपी कर ली और इस सेटअप को हम रन करा रहे हैं। ये जो कंप्लीट सेटअप रन होने के लिए जब तक ये पूरा ग्रीन नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना है। तो हम वेट करते हैं, जब हमारा सेटअप रन हो जाता है तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारा सेटअप देखिए रन हो गया। रन होने के बाद लास्ट में हमें फिनिश पे क्लिक करना है। ये आप हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब ऑटोमेटिक सेटअप होने के बाद XNS का जो टर्मिनल है वो अपने आप ओपन हो जाता है। आपको कुछ देर वेट करना है। ये देखिए सेटअप का टर्मिनल ओपन हो चुका है और ये सर्वर्स लोड हो रहे हैं, इनको आपको वेट करना है। सर्वर लोड हो जाने दीजिए। जब ये पूरा ग्रीन हो जाता है तो फिर आपको इसको कैंसिल कर देना है। देखिए सर्वर लोड हो चुके हैं तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद आपके पास लॉगिन के लिए ये जो टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना MT4 अकाउंट और उसका पासवर्ड और आपका सर्वर जो भी अलॉट है
वो फीड करके आपको लॉगिन करना होता है। तो हम ये डिटेल फीड कर लेते हैं। कोई भी सर्वर पे कुछ भी डिटेल आपको टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर कीबोर्ड का एक साइन बना हुआ है, उसको आप अपनी उंगलियों की सहायता से क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कीबोर्ड ओपन हो जाता है और आप इसकी सहायता से टाइपिंग कर सकते हैं। अपना डिटेल फिलअप करने के बाद हमको लॉगिन पे क्लिक करना है और इस तरह से हमारा MT4 अकाउंट जो है वो वेब टर्मिनल पे लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से हमारा वेब टर्मिनल लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ कोने में देखिए ट्रेड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट का डिटेल भी शो करता है। यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है 10,000 USC यानी $100 का अकाउंट है। तो हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको करना है, ये जो ग्राफ चल रहे होते हैं इसको यहाँ पे क्रॉस करके इनको क्लोज कर देना है। तो ये सारे ग्राफ हम बारी बारी से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद साइड पैनल में ये देखिए मार्केट वॉच चल रहा है, इसको भी क्लोज कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको सबसे पहले ऊपर ऑप्शंस दिए हैं उसमें व्यू ऑप्शन पे जाना है, उस पर आपको क्लिक करना है और व्यू में जाने के बाद आपको सिंबल ओपन करने हैं। सिंबल को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये आपके पास विंडो खुलती है। इसमें आपको फॉरेक्स पेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सारे पेयर्स आपको शो हो जाएंगे। इसमें सबसे नीचे चले जाइए तो आपको गोल्ड का पेयर मिलता है। ये देखिए यहाँ पे XAU USDC गोल्ड वर्सेस $। इस पर आपको डबल क्लिक करना है और ये हाईलाइट हो जाएगा और इसके बाद साइड में आके इसको क्लोज कर देना है। इस तरह से हमारा गोल्ड का पेयर सेलेक्ट हो जाता है। अब हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको फाइल मेनू पे क्लिक करना है और पहला ऑप्शन न्यू चार्ट उस पर क्लिक करना है। फिर आप आएंगे फॉरेक्स पेयर पे और फॉरेक्स पेयर्स में आपको XAU USDC का मिलेगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाता है। इसको आप स्क्वायर पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे, ये आ गया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड का जो चार्ट है H1 यानी 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है। इसको आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चेंज करना है। तो आप इस चार्ट पे कहीं पे भी कर्सर को होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें आपको आना है टाइम फ्रेम्स पे और टाइम फ्रेम्स में से आपको 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया चार्ट आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट खुल गया। अब अगला काम याद होगा आपको, हमने डाउनलोड फोल्डर में से बोट की फ़ाइल को कॉपी किया था तो हमें उसको इसमें डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हमें फ़ाइल मेनू को ओपन करना है और फाइल मेनू ओपन करने के बाद आपको जाना है ओपन डाटा फोल्डर। इसको आपको क्लिक करेंगे तो डाटा फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसमें MQL4 फोल्डर को आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है और इस फोल्डर के अंदर पहला ऑप्शन एक्सपर्ट्स, इस पर डबल क्लिक करना है तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको बोट की फ़ाइल को पेस्ट करना है। तो आप ब्लैंक एरिया पर चले जाइए और कर्सर को होल्ड करिए, ऑप्शन खुलेंगे, उस ऑप्शन में आपको जाके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी क्रोमा बोट की फ़ाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। देखिए बोट की फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है और इसके बाद इस विंडो को बंद कर देना है। ध्यान रखिएगा इस पूरे प्रक्रिया में हमने कहीं भी बोट की फ़ाइल ओपन नहीं की है, हमने केवल उस फाइल को यहाँ ले आके सिस्टम में पेस्ट कर दिया है। तो बोट की फ़ाइल पेस्ट होने के बाद आप साइड पैनल पे देखेंगे एक्सपर्ट एडवाइजर्स लिखा हुआ है, उस पर आपको डबल क्लिक करना है तो ये ऑप्शन खुले। फिर उसी एक्सपर्ट एडवाइज़र को होल्ड करके आप वेट करेंगे तो ऑप्शन खुलेंगे, उसमें आपको रिफ़्रेश करना है। तो जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे ये देखिए क्रोमा बोट की फ़ाइल आपको यहाँ पे शो करने लगेगी। ये बोट आपका टर्मिनल के पास आ चुका है। अब हमें इस बोट की सेटिंग करके इसको ऑन करना है। तो सबसे पहले उस बोट पे हम डबल क्लिक करते हैं, जिससे हमारे बोट की सेटिंग खुल जाती है। इस तरह से आपका बोट की सेटिंग दिखेगी। तो आपको सेकेंड ऑप्शन कॉमन लिखा हुआ उस पर क्लिक करिए और आपको इसमें केवल ये वाला ऑप्शन जो है अलाउ लाइव ट्रेडिंग उसको टिक करना है और दूसरे पेज पे आएंगे तो अलाउ DDL इंपोर्ट्स इस पर क्लिक कर देना है। ये दो चीज़ों को आपको टिक मार देनी है। ये हो गया, बाकी एज इट इज़ रहना है, उसको कुछ भी आपको टच नहीं करना है। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाइए इनपुट्स, यहाँ पे देखिए इनपुट्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बोट की सेटिंग और उसके कमांड्स देने हैं। तो हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इनपुट्स में देखिए सबसे पहला आपका है कि इनिशियल लॉट साइज़ आप अपने फंड साइज़ के हिसाब से डिसाइड करेंगे। इसके लिए आप अपने सीनियर अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा $100 का अकाउंट है तो हम यहाँ पे इनिशियल लॉट साइज 0.01 रखेंगे जो कि है। फिर हम आते हैं लॉट साइज मल्टीप्लायर यहाँ पे 2.0 लिखा हुआ है तो हमें इसको डबल क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद कीबोर्ड को टच करके यहाँ पे हमको 2.5 रखना है। ये हमने 2.5 कर दिया। साइड में कहीं भी आप क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हो गया। इसके बाद नीचे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है लॉट
मल्टीप्लाई डिले, ये 3 दिया हुआ है, तो इस पर भी डबल क्लिक करके हमें इसको 2 कर देना है। तो हमने इस पर क्लिक किया और 2 कर दिया, फिर साइड में आपने क्लिक कर दिया, ये लॉक हो गया। इसके बाद यहाँ से हम इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि और डाटा हमें शो हो। तो ये चीज़ें हमने देखिए सिलेक्ट कर ली, लॉट मल्टीप्लाई डिले से क्लिक किया। मैक्सिमम ऑर्डर्स आपको 9 रखने हैं, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसको भी हम डबल क्लिक करके 9 कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन अलर्ट, ये ट्रू है, उसको आपको कुछ भी नहीं करना। क्लोज ऑल पिप्स को, ये स्टॉप लॉस के लिए है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम डाल देते हैं, 3 लाख कर देते हैं, 3। ये हमने इस पर 3 लाख का अमाउंट सेट कर दिया। इसके बाद साइड में क्लिक कर देंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा। फिर आपके पास टीपी पे आते हैं, यहाँ पे आपको 3000 डालना है। टीपी पे जो 200 लिखा है उसको आप 3000 में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा ग्रिड गैप पे भी आपको 3000 करना है, तो इसको भी हम 3000 कर देते हैं। इसके बाद है स्लीपेज आपको 400 करनी है, तो हमने इसको 400 कर दिया, ठीक है। फिर आप साइड में क्लिक कर दीजिए, ये लॉक हो गया। और फिर हम इसको ऊपर कर लेते हैं और डाटा शो कराते हैं। अब बाकी चीज़ें सेम रखनी है। हाँ, ये चीज़ देखिए, हमें इसकी सेटिंग करनी। पीरियड्स जो 10 लिखा हुआ है इसको आपको 100 करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको 100 सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे शिफ्ट 0 सेम रहेगा। मेथड जो सिंपल लिखा है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। फिर एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस खुलेंगे, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट करना है, ये हो गया। फिर उसके नीचे आएंगे, आपका पीरियड 50, इस 50 को चेंज करके आपको 114 करना है, 114, तो ये आपने कर लिया। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसमें भी आपका शिफ्ट जो है वो 0 होगा और मेथड जो होगा उसको सिंपल से एक्सपोनेंशियल करना है, तो डबल क्लिक किया और उसके बाद फिर सिंगल क्लिक किया और एक्सपोनेंशियल पे सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, लास्ट तक आ गए। आप एक बार सेटिंग को वापस चेक कर लेते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। जब आप ओके पे क्लिक करते हैं तो ये बोर्ड की डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करने लगती हैं और ये कोने में आपका बोर्ड का आइकन बन के आ जाता है। अब इस बोर्ड को हमें ऑन करना है। ऑन करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑटो ट्रेडिंग दे रखी है, ये इस पर रेड कलर का इसमें पॉइंटर बना हुआ है। इस समय इस रेड पॉइंटर का मतलब होता है कि बोट इस समय ऑफ है। जब हम कर्सर को इस पे ले जाके क्लिक करते हैं तो बोट ऑन हो जाएगा और ये रेड पॉइंट जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो आइए हम इसको ऑन करते हैं। हमने बोट यहाँ पे ले लिया और इस पर क्लिक कर दिया, इस तरह से ये बोट देखिए वहाँ पे ग्रीन हो गया, बोट ऑन हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफ पे भी आपको ट्रेड लगी हुई दिखेगी और यहाँ पे ट्रेड में भी आपको यहाँ पे देखिए इसने एक सेल की ट्रेड उठा ली 0.01 लॉट साइज के साथ। अब ये बोर्ड जो है वो स्टार्ट हो गया। अब ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से और अपनी सेटिंग के हिसाब से ये वर्क करेगा। तो इसके बाद आपको ये इस टर्मिनल को कहीं से भी क्लोज नहीं करना है। जब ये सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, बोर्ड रन हो जाता है, तो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देना है, होम बटन क्लिक करके बंद कर देना है और साइड में चल रहे सारे ऐप्स को क्लियर कर देना है। और इस तरह से आपका बोर्ड सेटअप हो जाता है और आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है।